रुक गए तो बिखर जाओगे, टिक गए तो निखर जाओगे। तो बहुत ही एक शानदार लाइन थी ये। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम चंदन है। वेलकम टू सी एस एफ अकेडमी। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे थे ये मेरे इंस्टाग्राम पे, और जो मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर रहे इस समय, अभी सीपीओ के जो कुछ बच्चे हैं, तो उनके अभी स्टार्टिंग में सीन पेन और इंजरी हो रही है। कि वो कह रहे हैं कि भैया हमारे दर्द हो रहा है पाँव में, दौड़ते हुए एंकल में पेन हो रहा है और काफ़ इंजरी हो रही है, जिसमें सीन पेन होता है। तो मैंने उनको बताया कि अभी क्या है ना, जो स्टार्टिंग जो बिगनर्स होते हैं उनको अब 3-4 जगह दर्द होता है मेन। एक तो एंकल पेन स्टार्ट होगा, आपके काफ में थोड़ी सी टाइटनेस होगी, और सीन पेन तो बहुत बेसिक है, जो मतलब हर किसी को ही होती है जो स्टार्टिंग रनिंग करता है। हैमस्ट्रिंग खींच सकती है कभी कभार आपकी, जब आपकी मसल्स गर्म नहीं होती, वार्म अप नहीं होते ना आप, और आप स्प्रिंट लगा देते हो या एकदम से तेज भागते हो। अब जैसे क्या होता है ना, जैसे ट्रेन होती है, तो ट्रेन धीरे 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 जब इंजन उसका गर्म होता है वो अपने आप ही भागती है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करा करो ना, इंजरी से अगर बचना है, तो अगर आपको इंजरी से बचना है तो डेली आओ मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हो अपना ट्रेनिंग का। सबसे पहले अपनी जो बॉडी है ना उसको ट्रेन करना है, यानी उसको स्ट्रोंग करना है, धीरे धीरे ना उसको पकाना है। हमारे जैसे पैर होते हैं ना अभी कमज़ोर है रनिंग के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है ना, अभी डेली ग्राउंड जाओ, स्लो स्लो ना पहले वार्म अप करा करो, 4-5 चक्कर, 400 मीटर का अगर ग्राउंड है तो। मैं कहता हूँ अगर ग्राउंड नहीं है तो रोड पे दौड़ दो, कहीं भी दौड़ दो, घड़ी में टाइम चलाओ, 15 मिनट दौड़ो, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो। स्लो स्लो दौड़ना, ना तो फास्ट दौड़ना ना स्लो ना, बिल्कुल स्लो। जैसे आप वॉक कर रहे हो ना, फास्ट वॉक करते हो, बस उसमें आपको जॉगिंग करनी है, बहुत स्लो स्लो। जॉगिंग करके आओ, 15 मिनट जॉगिंग करो। उसके बाद ना बेसिक एक्सरसाइज होती है। बेसिक एक्सरसाइज में क्या होता है, जैसे कि आप सर से स्टार्ट करो एक्सरसाइज करनी, जैसे सर हिला लिया थोड़ा बहुत, फिर हाथों को स्ट्रेच कर लिया पूरा, है ना। फिर धीरे धीरे कमर की स्ट्रेचिंग कर ली, कमर के बाद फिर नीचे आ गए, थोड़ी सी और थाई की एक्सरसाइज करी, है ना। फिर घुटनों की एक्सरसाइज करी। प्रॉपर आप नीचे मतलब सर से लेके नीचे तक जाना शुरू करो। फिर उसके बाद थोड़ी सी जंपिंग करो, जंपिंग एक्सरसाइज होती है ना। उसकी मैं आपको एक पर्सनली वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि रनिंग से पहले और रनिंग के बाद कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और स्ट्रेचिंग कैसी कौन सी करनी चाहिए। देन इसके बाद क्या होता है, आप इंजरी में क्या होता है ना, मैंने आपको एक वीडियो भी अपलोड करी थी शूज़ के लिए। सबसे मेन जो चीज़ बचाती है ना आपको, वो है शूज़। तो आप जूतों पे थोड़ा सा खर्च कर लो पैसा, बाकी किसी भी चीज़ में मत करो, जूतों पे और थोड़ा सा अपनी डाइट पे। वर्कआउट मैं कहता हूँ मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इस समय, सब लोग थोड़ा सा ज़्यादा दौड़ते होंगे, थोड़ा सा कम दौड़ते होंगे, बट जो उनकी डाइट है और जो उनकी शूज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे इसमें दौड़ने के लिए। आपको आपको इंजरी से बचना है, शूज़ सही ले लो। फिर उसके अलावा आप विदाउट गाइडेंस ट्रेनिंग मत करो, अगर आप एक बिगनर हो तो आपके आसपास कोई भी बंदा हो ना, कोई भी टीचर हो, कोई भी इंस्ट्रक्टर हो, जो भी आपकी नज़रों में हो, या फिर मैं हूँ, मेरे से भी ऑनलाइन जुड़ सकते हो आप। सी एस एफ अकेडमी है, यूट्यूब पे भी एक्टिव हूँ और इंस्टाग्राम पे। आप मेरा नाम डालोगे सी एस एफ अकेडमी, मैं आपको शो हो जाऊँगा। तो मेरा फ़ोन नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वैसे 9953370327 है। तो आप, मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काफ स्ट्रेचिंग। जो आपकी जो इंजरी होती है ना, ये एंकल पेन जो होता है, जो मतलब लेग्स के जो नीचे जो टखने होते हैं, एक तो उसके थोड़े से ऊपरी हिस्से में जो दर्द होता है। अभी एक जीडी का स्टूडेंट था, तो उसके पैर में उस क्या होता है इंजरी में, क्या होता है ना, आप जब दौड़ते हो, दौड़ते 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 ना, आप ना एक पैर पे ना ज़्यादा लोड देना शुरू कर देते हो, तो वहीं से काम खराब होना शुरू होता है। तो लेफ्ट साइड पे जैसे ही आप लोड देना शुरू करोगे या राइट में देना शुरू करोगे, वहाँ पे धीरे 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 दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप इग्नोर करते हो कि चल यार ठीक है, दर्द हो जाएगा, ठीक है पहले फिजिकल निकाल लेते हैं। नहीं, आपको वही उसी दर्द को ना सेम डे खत्म करके जाना है। कैसे करना है वो काम, आपको करनी स्ट्रेचिंग, कम से कम 45 मिनट से आधा घंटा। आधा घंटा मिनिमम करो ही करो स्ट्रेचिंग को, पैर को पूरा स्ट्रेच करो, मसल्स पूरी खोलो, ठीक है। और एक्सरसाइज मस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कहते हैं ना मस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप नेक्स्ट डे के लिए ना अपनी बॉडी रेडी करके जा रहे हो अपने ग्राउंड से। अगर आप अपने ग्राउंड पे ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने समझ लो आज 400 ग्रेविटेशन लगाई 12, आपकी मसल्स हो गई टाइट। अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको फिर कूल डाउन करना है अच्छा सा, 12-15-20 मिनट का कूल डाउन करो, 15 मिनट करो कूल डाउन। मैं कहता हूँ स्लो स्लो, नंगे पैर घास पे चले जाओ,
थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो दौड़ो। फिर उसके बाद बैठो, मैट बिछाओ अपना, और आधा घंटा 45 मिनट स्ट्रेचिंग को दो अपनी। जब तक आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे ना, तो आप नेक्स्ट डे आपकी बॉडी जवाब ही नहीं देगी, रेडी नहीं रहेगी। आपकी बॉडी से अंदर से आवाज आनी चाहिए, हाँ आई एम रेडी, कि भाई अगले दिन के लिए वो अपने आप खुद उठे, आपको जबरदस्ती ना करना पड़े। इतनी बॉडी रिलैक्स करके जाओ अपनी। और डेली घर पे जाके ना टेढ़े हाथों से अपने पैरों की मसाज करो। सरसों को तेल लो, इधर उधर कोई फालतू चीज मत डालो, लहसुन डालना है या फिर गरम तेल करना है उससे मसाज करेंगे, कुछ मत करो। आप एक आइसिंग करो अपने काफ पे, थाई पे, हैमस्ट्रिंग पे, जिससे मसल्स रिलैक्स रहेंगी। उसके अलावा फिर आप एक रात को सोते समय ना तेल मालिश करो बस। और खाने पीने में क्या करना है, देखो आपको कोई झंझट में नहीं पड़ना। सबके सब अभी मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग जितने भी अभी तक मेरे पास आए ना ट्रेनिंग करने, सब लोग लोअर मिडिल क्लास के ही थे। तो लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा चीज़ें भाई नहीं खा सकते इंसान। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप चने ले लो, मूंग की दाल ले लो, सबसे सस्ती डाइट है मैं बता रहा हूँ। और दूध, सुबह शाम दूध पी लो, चने और मूंग की दाल, बस यही खाओ। अगर एक्स्ट्रा कुछ खा सकते हो, मैं कहता हूँ ड्राई फ्रूट खाओ, पनीर खाओ। तो फिर खाने के लिए तो इतनी चीज़ें, आप कुछ भी खाओ, पर लेकिन एक घोड़े को जो खाना होता है ना, वो खाना होता है चने। हमारा जो घोड़े होते हैं वो चने ही खाते हैं, तो आपको भी चने ही खाना है, क्योंकि आपका फिजिकल है। सीपीओ के और जीडी के अभी रिसेंट में सबसे ज़्यादा फिजिकल इसी के हो रहे हैं। उसके लड़के अभी मेरे पास आने भी लग गए हैं, कुछ लड़के अभी आरपीएफ की ट्रेनिंग करने आ गई, क्योंकि उन्हें पता है उनका पेपर क्लियर हो जाएगा, यूपी पुलिस का और आरपीएफ का, तो इसलिए लड़के पहले आ जाते हैं हमारे पास। तो वो कह रही कि भैया हमारा फिजिकल में दिक्कत है। तो भाई सबको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है। अगर आपको भी पता है तो ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर आपको पता है कि मेरी वीकनेस फिजिकल है, तो भाई आप ट्रेनिंग करना शुरू करो। किसी भी एक अच्छे टीचर को पकड़ो, जिसको बहुत डीप नॉलेज हो। ये नहीं कि हाँ ठीक है करवा देंगे, ये हो जाएगा, नहीं। आप जाओ ट्रायल क्लास लो, ट्रायल क्लास से पता चल जाता है कि इंसान को कितनी नॉलेज है। तो मैं कहूँगा इंजरी से बचना है। इंजरी में सिर्फ कुछ नहीं है, आप एक तो पहली बात ना, स्लो स्लो रनिंग करो अभी शुरुआत में। मैं आपको थोड़ा सा वर्कआउट का शेड्यूल बना के दे दूंगा कि बिगिनर्स को क्या क्या करने चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर आपके पास टाइम कम है, समय कम है, किसी किसी के पास क्या होता है ना, जैसे कि 15-20 दिन बचे हैं, तो 15-20 दिन में आप, मैं बताता हूँ बेसिक, आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे 20 दिन है किसी बंदे के पास फिजिकल के लिए, तो पहली बात तो कोशिश करेंगे कि 20 दिन में, अब सीपीयू का फिजिकल निकालना आसान होता है थोड़ा, अगर उसका बीएमआई अच्छा है, यानी हाइट के अकॉर्डिंग वेट अच्छा है। बट अगर जैसे जीडी जैसा फिजिकल है, 5 किलोमीटर की रेस है, तो वो टाइम मांगता है थोड़ा, है ना। अगर इंसान कभी नहीं दौड़ा तो 5 किलोमीटर दौड़ना उसके लिए टफ पड़ेगा, तो कम से कम 1 महीना चाहिए उसको ट्रेन करने के लिए। तो अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करो। अगर सीपीओ वाले, तो सीपीओ वाले के लिए मैं बता दूं, आप शुरू के 4 से 5 दिन लंबी रनिंग करो, कम से कम 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जितना आपसे कैपेसिटी है, 4-5 दिन। उसके बाद ना आप फिर स्प्रिंट पे आ जाओ। जैसे कि आप 120 मीटर के रेपिटेशन लगाओ, कम से कम 20-25, 30 सेकंड के रेस्ट पे। और उसमें क्या करना आपको ना, 75 से 80% पावर लगानी है। उसमें क्या करना है, रनिंग करते हुए ना अपनी बॉडी को ना पूरा खोलना है। मतलब जो आपकी एडी है आपकी हिप पे टच होनी चाहिए, मतलब जो पैर का फ्लो है ना पूरा ऐसे साइकिल की तरह घूम के आना चाहिए। जो जैसे आप एक एथलीट को देखते हो ना कि पूरे की पूरी उसकी बॉडी मूव कर रही है, हाथ शोल्डर के साथ, और लेग्स प्रॉपर, जो रनर होते हैं ना, एक एथलीट होते हैं वैसे। मैं आपको रनिंग का एक्शन की एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा उसके लिए, कि एक बेस्ट मोमेंट क्या होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको सिंपल बता दूं कि इंजरी होने के एक और चांस क्या होते हैं ना, मेन एंकल इंजरी, समझ लो। जैसे ये हमारा फ्लैट फुट है, ठीक है। तो अब अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, वो लोग ना ऐसे दौड़ते हैं, जैसे कि पहले एडी टच करते हैं, फिर अपना पंजा टच करते हैं, फिर दौड़ते हैं। एडी टच करते हैं फिर पंजा। तो आपको ना 4 फुट पे दौड़ना है। एथलीट देखो 3 तरीके से दौड़ते हैं। एक होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस रनर, एक होते हैं मिडिल डिस्टेंस रनर, और एक होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर। तो अधिकतर जो रनर्स होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस और मिडिल डिस्टेंस के, वो लोग पूरा 4 फीट मारते हैं। मतलब उनका जो पैर आएगा ना, वो पूरा आएगा बिल्कुल ऐसे। और जो स्प्रिंटर होते हैं वो रहते हैं पंजों पे, नेल्स पे, जो स्पाइक्स पहनते हैं। यानी आप भी पंजों पे, अगर शॉर्ट 100 मीटर, 200 मीटर रेस है, 400 है, 800 है, आप पंजों पे दौड़ो। मिडिल डिस्टेंस रनिंग है थोड़ा सा ये सेंटर वाले पे, पर लेकिन अगर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, 5 किलोमीटर जैसे रेस है, तो आपको पूरा पूरा पैर ही मारना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण है इंजरी होने का। और मेन कारण क्या होता है, एक और कारण मैं बताता हूँ। जैसे लोग ट्रेनिंग जो करते हैं, जैसे 400 मीटर का ग्राउंड है, ठीक है। तो कुछ ग्राउंड क्या होते हैं ना, ऊबड़ खाबड़ होते हैं।
जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा है, तो आपके बॉडी डिसबैलेंस होती है दौड़ते हुए। आप कभी दौड़े नहीं हो और दौड़ना शुरू कर दिया एकदम से, तो वो भी एक पॉइंट है इंजरी का। तो ये सारी चीज़ों के प्रिकॉशंस लो। आप रोड पे निकल जाओ, मैं तो कह रहा हूँ सबसे सही। लंबी रेस की तैयारी करनी 5 किलोमीटर, रोड पे चले जाओ। जीडी वालों के लिए बता रहा हूँ मैं सबसे स्पेशल। रोड पे निकलो, लंबा दौड़ो, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, कम से कम 2 हफ्ते ये ट्रेनिंग करो, लंबी रनिंग की। इसके बाद आप क्या करो, 4x400 मीटर रिले जैसे होती है ना, जैसे क्या कहते हैं, रेपिटेशंस होती है। 400 मीटर हो गई, 800 मीटर हो गई, किलोमीटर हो गई, इसकी रेपिटेशंस लगाओ। 400 की कम से कम 12-15 रेपिटेशन लगाओ। एक एक 12, एक तो एक 13 वाली कम से कम, अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी करनी है। अगर आप और अच्छे हो, फिट हो, तो अच्छी बात है। नहीं हो तो धीरे धीरे आपकी शुरुआत में एक 22 आएगी, एक 23 आएगी टाइमिंग। 1 मिनट 23 सेकंड, 1 मिनट 22 सेकंड, तो उसमें रेस्ट लो। 1 मिनट 20 सेकंड के, 1.5 मिनट के रेस्ट लो, उसके बाद रेपिटेशन लगानी शुरू करो। शुरुआत में दिक्कत आएगी, उल्टी होगी, पेट दर्द होगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी, पर लेकिन नहीं, आप अपना फोकस रखो, ट्रेनिंग करो प्रॉपर। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये छोटी मोटी उल्टी आती है, दर्द ही परिणाम देगा आपको। दर्द आ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो वो है ना कि जो शुरुआत में जैसे मैंने लाइन बताई कि रुक गए तो भी खड़ जाओगे, टिक गए तो नहीं खड़ जाओगे, तो यही लाइन है फिजिकल वालों के लिए। सिंपल सा फंडा है, एक ही लाइन है यही। तो भाई माइंड, ये जो रेस है ना, पूरी माइंड की गेम है। जितना दिमाग स्ट्रांग रहेगा उतनी ज़्यादा रेस। ये दिमाग में मत बैठाओ 1600 वाले जो यूपी पुलिस वाले हैं और ये सीपीओ वाले हैं कि 4 चक्कर मारेंगे रेस हो जाएगी। रेस ऐसे नहीं होगी। रेस के लिए आपको पहले 4 चक्कर का ना, वो जो वहम बैठा हुआ है कि हमें 4 चक्कर लगाने हैं, सिर्फ उसी की तैयारी करेंगे। सबसे पहले जाके इसी को तोड़ो, अपना रोड पे निकलो, 25-30 मिनट दौड़ो कम से कम। धीरे धीरे उसको 45 मिनट तक लेके जाओ, फिर धीरे धीरे 1 घंटा। जिस दिन 1 घंटा दौड़ लोगे आप, बाहर स्लो स्लो, अच्छी स्पीड में, जैसे कि 5 किलोमीटर जानी चाहिए कम से कम, 2-2 मिनट के 400 मीटर के चक्कर। तो जब उतना स्टेमिना बन जाए, उसके बाद वर्कआउट में घुसो अपने। 400 मीटर की रेपिटेशन लगाओ, 600 की लगाओ, किलोमीटर की लगाओ। और वीक में, 2 वीक में एक बार अपना टाइम ट्रायल लो कि हाँ, हम कहाँ पानी में कैसी ट्रेनिंग हो रही है हमारी। उसके अलावा बाकी, अगर अकेले ट्रेनिंग नहीं हो रही तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं भी खुद अभी ट्रेनिंग करा रहा हूँ। जो मेरा जो लोकेशन है, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेरा जो अपना जो ग्राउंड जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, ग्राउंड में बैंकिंग के लिए डीडी ग्राउंड है। तो आप लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरोगे ना, पैदल पैदल भी चलोगे, 15 से 20 मिनट लगते हैं मेरे पास तक पहुँचने में। तो मुझे कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक तो मैं खुद एक्टिव रहता हूँ ग्राउंड में। उसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे सोशल मीडिया पे छोड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होगी या क्वेश्चंस आते तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपके लिए मैं 2-3 वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक तो एक्सरसाइज रिमूव कैसे करते हैं, सॉरी, ये इंजरी रिमूव कैसे करते हैं, वो बता दूंगा आपको। एंड इसके अलावा कुछ वर्कआउट शेयर कर दूंगा जो कम टाइम में ज़्यादा आपको, ज़्यादा क्या कहते हैं ना उसे, कि इफ़ेक्टिवनेस हो। मतलब कि आपके पास टाइम कम बच रहा है, पर लेकिन वर्कआउट से क्या होगा ना, एकदम से, जैसे समझ लो किसी की टाइमिंग 7 मिनट आ रही है, तो उसको नीचे लेके आने में हद से हद 6:15, 6:30, कम से कम इतनी टाइमिंग तो उसकी आ जाएगी। जैसे 7:30 वाला है तो उसकी 6:30 आ जाएगी। तो कम से कम 15-20 दिन में वो वाला वर्कआउट करके आप कम से कम अपने टाइमिंग तो घटा सकते हो। तो जो सीपीयू वाले हैं तो उनका तो फिजिकल क्लियर हो जाएगा। फिजिकल में हाँ, एक और चीज़, सबसे मेन चीज़ बताना भूल गया मैं, कि क्या होता है ना, आप लोग फिजिकल की तैयारी में तो जाते हो सबसे पहले शुरुआत में जाकर ना, जैसे आज रनिंग कर ली और सेम डे में आपने क्या करा, हाई जंप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर ली। इंजरी का दूसरा ये भी मेन कारण है। आपको कम से कम, जब तक आपकी फिजिकल की ट्रेनिंग नहीं हो जाती अच्छे से रनिंग की, तब तक आप जंप मत करो। जंप, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जितने भी थे, मैंने जहाँ तक दिया ना, 2 से 3 दिन टेक्निक की गेम है हाई जंप लॉन्ग जंप। उसमें कोई पावर नहीं लगानी, कोई बुद्धि नहीं लगानी ज़्यादा अपनी। 2 से 3 दिन की गेम है हाई जंप लॉन्ग जंप, सिर्फ टेक्निक की गेम है। हल्की सी स्पीड, फ्लो, फ्लो मारती हाई जंप क्लियर, लॉन्ग जंप क्लियर। तो आप अपना रनिंग पे फोकस करो, हाई जंप लॉन्ग जंप को अवॉइड करो। और अगर इंजरी होती है ना, तो सेम डे एक्सरसाइज करके रिमूव करके जाओ। नेक्स्ट डे अगर आपने टाला, वो इंजरी बढ़ेगी और टिक जाएगी आपके पैर में। आइसिंग करो, तेल मालिश करो, स्ट्रेचिंग करो, यही 3 है मेन। आप देखो, जब तक ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तब तक आपकी इंजरी रहेगी, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो उसको मैनेज करते रहो और धीरे धीरे ट्रेनिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो।
वो धीरे धीरे ना, वो कहते हैं ना कि मैदान का दर्द है मैदान में ही जाएगा, है ना, और मैदान का बुखार है मैदान में ही जाएगा। तो ये सब मैदान की चीज़ें मैदान पे छोड़ दो, अपना दिमाग स्ट्रोंग रखो। ठीक है, जितने स्ट्रोंग दिमाग रहेगा ना उतना आप इजीली क्रॉस कर जाओगे हर्डल। तो बाकी और इन्फॉर्मेशन हो कोई भी तो आप मुझे क्वेश्चन कर दो, मैं उसकी वीडियो एक स्पेशल बना के डाल दूंगा, एक एक्सरसाइज की भी डाल दूंगा। और अभी मेरा भी एक बैच चालू हो चुका है सीपीओ वाला और ये जीडी वाला। इसमें कुछ लड़कियां आरपीएफ के लिए भी आ रही हैं, तो उनका तो फिजिकल खैर लेट है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाले हैं उसका भी एक दो लड़के आ रहे हैं। अग्निवीर वालों की तो ट्रेनिंग हो चुकी है, मेरे पास थे पहले, तो अब तो उनको फ्री कर दिया मैंने, अब रेस्ट पे हैं, इजी रनिंग करते हैं बस। तो चलो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।